हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या स्टेट एग्जाम्स हो। चलिए इसे सिस्टमैटिक तरीका से समझते हैं। व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग लॉजिकली। रीजनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम तार्किक रूप से सोचते हैं। एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप यूजिंग रूल्स, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। और तथ्यों के आधार पर समस्याओं का हल निकालते हैं। इट इज आस्क इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। टू चेक ए कैंडिडेट्स मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान कौशल एंड डिसीजन मेकिंग पावर, और निर्णय लेने की शक्ति को जांचना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट है। ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी हो, बैंक, रेलवे, डिफेंस या यूपीएससी का सीसेट पेपर हो, एज ए सेपरेट सेक्शन फॉर रीजनिंग। इट चेक्स mental ability rather than memorization। रीजनिंग यह यादाश्त से अधिक मानसिक क्षमता को जांचना होता है। रीजनिंग को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला जो होता है वो वर्बल रीजनिंग का होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह होता है वर्ड्स, लैंग्वेज या स्टेटमेंट बेस, जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड असम्पशंस। दूसरा जो हम लोग का पार्ट होता है वो होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे वो होते हैं फिगर्स, शेप्स या विजुअल पैटर्न बेस। इसमें जो टॉपिक होते हैं वो सीरीज ऑफ फिगर्स, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग। तीसरा जो हम लोग का होता है वो होता है एनालिटिकल रीजनिंग का। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें जो होते हैं वो लॉजिक, कंडीशंस एंड रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो टॉपिक आते हैं हम लोग का वो होते हैं डेटा सफिशिएंसी, कॉज एंड इफेक्ट्स, डिसीजन मेकिंग। चलिए इस तीनों टाइप को हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। पहला जो हम लोग का टाइप है वो है वर्बल रीजनिंग, भाषिक तर्क शक्ति। इसके अंडर जो टॉपिक आते हैं वो पहला जो होता है वो अंग्रेजी वन वाला परीक्षण होता है। दूसरा जो हम लोग होता है सादृश्यता होता है। नेक्स्ट जो है वर्गीकरण है, कोडिंग डिकोडिंग है, श्रृंखला है, औपबंधित संख्या, अक्षर एवं प्रतीक है, शब्दों का तार्किक क्रम है, दिशा और दूरी होता है। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है रक्त संबंध। नेक्स्ट क्रम परीक्षण, बैठक व्यवस्थीकरण, पहेली परीक्षण, घड़ी, कैलेंडर, संख्या परीक्षण, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय तर्क शक्ति, आयु संबंधित समस्या। नेक्स्ट जो हम लोग का होता है लुप्त पदों को भरना, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, घन घनाभ एवं पासा, वेन आरेख, आव्यूह परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, निवेश एवं निर्गम, निर्णय क्षमता, कथन की सत्यता का परीक्षण। नेक्स्ट जो हम लोग का होता है सेकंड जो होता है वो नॉन वर्बल रीजनिंग का होता है, अभाषिक तर्क शक्ति। इसमें जो टॉपिक आते हैं वो पहला है श्रृंखला, सेकंड जो है सादृश्यता, वर्गीकरण, आकृति पूर्ति, आकृति निर्माण, सन्निहित आकृति, आकृतियों की गिनती, दर्पण प्रतिबिंब। नेक्स्ट जो हम लोग का है जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना एवं काटना, समान आकृति, आकृतियों का समूहीकरण, आकृति आव्यूह, आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति। नेक्स्ट जो हम लोग का तीसरा पार्ट जो होता है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति का होता है, एनालिटिकल रीजनिंग का होता है। इसके अंडर जो टॉपिक आते हैं वो होते हैं न्याय निगमन, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व धारणाएं, कथन एवं कार्रवाइयाँ, कथन एवं कारण, कारण एवं प्रभाव,
परिच्छेद पर आधारित निष्कर्ष। नेक्स्ट जो होता है वाई इम्पोर्टेंट, रीजनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग, बिल्ड एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग थिंकिंग स्किल। एग्जाम वेटेज की बात करें तो रीजनिंग यूजुअली कैरी हाई मार्क्स वेटेज 25 से 35% ऑफ एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम में 25 से 35% जो मार्क्स जो है कैरी करता है। एग्ज़ाम वाइज रिलेवेंस की बात करते हैं, एसएससी जो होता है वो ज़्यादा फोकस करता है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग पे। बैंक जो होता है वो सबसे ज़्यादा फोकस करता है पजल्स, सीटिंग, डेटा सफिशिएंसी पे। रेलवे जो होता है मिक्स वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पर फोकस करता है। तो आज के लेक्चर में हमने रीजनिंग एज ए सब्जेक्ट को डिटेल में कवर किया। आने वाले लेक्चर में हम हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।